ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 जून 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। आज का प्रश्न, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? उत्तर, सच्चे फूल वे जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। सच्चे फूल वे जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले। पूरा पूरा बलिहार जाने वाले। जीते जी मरने वाले। सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बातें की है। बच्चे समझते हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहन कर चले जाते हैं। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। बाबा ने कहा, परवाने फूल बातें की है, तो हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते। जैसे फूल में खुशबू होती है, तो हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते। अपने में देखना है। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? ये तो बच्चे जानते, ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वे सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वे हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को
उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वे साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाएं, सब मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? बच्चों को समझाया है जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाए ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम युग। तो ये भी समझाया है कि सतयुग के बाद त्रेता का संगम युग होता है, तो वे युग फिरता है और ये कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते। बाप कहते हैं जब सब तपो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूं। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। अब ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूं। मैं युगे युगे नहीं आता हूं। ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं और परवानों में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहां भी श्रीमत पर ना चले तो माया पछाड़ती रहती है। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। अब शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए, जिन्होंने बनाए तो उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया और मैं आता ही तब हूं जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वे देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। मनुष्य गुम नहीं हो जाते हैं, ये भूल जाते कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। अब ये भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। तो ये एक ही बाप है जो आकर दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं और दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित है तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बोते, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। तो वे तो समझते आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। ये कोई समझते ही नहीं। बाबा बार बार समझाते मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। इस समय तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि दुखी हो। और सतयुग में क्या रहेंगे? सुखी रहेंगे। तो वहां ये पता ही नहीं रहेगा कि हमको फिर से दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे? तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। और बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाबा दुख नहीं देते हैं। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं।
बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। अब बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। जिसको भी दुख हो रहा है वो अपने कर्मों अनुसार पा रहा है। क्यों पा रहा है? क्योंकि उल्टी चलन चल रहा है। श्रीमत पर चले तो सुख की अनुभूति हो, श्रीमत को भूल माया की मत पर चलते हैं तो दुख की अनुभूति होती है। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। बाप की आज्ञा नहीं मानी, टीचर की आज्ञा नहीं मानी, बड़ों की आज्ञा नहीं मानी तो दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं, माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। माया की मत पर चलोगे 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। इस समय माया की मत पर चले तो दुर्भाग्यशाली बनोगे। कोई नहीं चाहता मैं दुर्भाग्यशाली बनूं। श्रीमत पर चलना नहीं तो फिर दुर्भाग्यशाली तो बनेंगे 100%। अब ये सच है ना। जो अच्छे अच्छे फूल हैं वे उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना। परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते, गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहां हमारे पैसे लेना ले में। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूं। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब। समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 पैसा देता है, साहूकार 50,000 दे तो इक्वल हो जाता है। उसके पास इतना है वो उसमें से भी देता है, और साहूकार के पास बहुत है उसमें से वो 50,000 देता है तो इक्वल हो जाता है। इसीलिए गरीब निवाज नाम रखा हुआ है। इसका गायन भी है, यही गाया हुआ, इसीलिए गायन है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब। गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है, और बाबा ने समझा है यहां के गरीब वहां साहूकार बन जाते हैं, और यहां के साहूकार वहां गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले ही नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। ये किसकी जागीर नहीं, ये तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहां आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहां है, तो पिछाड़ी में यहां आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वे जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहां बैठ विनाश देखना है,
जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। ये तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूं, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूं। जो करते हैं वे अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहां तक गैल्प करेगी। गैल्प उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूं। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं। हम भी आत्मा है, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूं। परंतु ये आत्मापन का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्यों को ही समझाते हैं। मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूं, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन्स से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, अपने बच्चों से, और हमारे बच्चे कौन है? आत्मा है। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूं, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूं, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूं, ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती ही नहीं है। पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूं। आत्मा को ना तो मेल ना फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट्स बड़ी कड़ी हैं। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है। नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। हम आत्मा से बात कर रहे हैं, बाप कहते तुमको वापस जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो।
बहुत छोटी सी बात है ये। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी है। लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो। रात को जाग कर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेड़ा है ना बखेड़ा, अभी शुरू हो जाएगा। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते। बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहां तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहां बैठे हो, कल पहले भी बैठे हो। पत्ता हिला ड्रामानुसार, ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते। ये हर एक अपने आप से समझ सकते कि हम क्या करते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते। कहां अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लग रहा है, कहां अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे, चेक करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरा पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है। रात को जागकर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। आज का वरदान, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है।
इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्री से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आपकी हर कर्मेंद्री से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आज का स्लोगन, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। यह व्यक्ति इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। आपको भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑल माइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना। अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। क्या करें, हम तो भोले हैं ना, हमें पता ही नहीं लगता। ना ना ना, पता सब लगता है, अपने स्वरूप में नहीं है। अगर ऐसा करेंगे नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले, आपका सामना ही ना कर सके। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। ये नहीं कि हम तो भोले हैं ना, हमें कुछ पता नहीं चलता। ऑल माइटी अथॉरिटी ने इतनी नॉलेज दी है कि आप ये कह ही नहीं सकते कि हमें कुछ पता नहीं चलता। ये कहना भी कहीं ना कहीं निरादर ही है। नॉलेजफुल बाप ने बनाया, हमें मास्टर नॉलेजफुल बना रहा है, और क्या चाहिए। इतनी नॉलेज हमको दिए जा रहा है, बस हमें खबरदार तो रहना होगा, होशियार भी बनना होगा, सावधान भी रहना होगा। गलती करें हम और कह दे हमें तो समझ ही नहीं है। गलती हम तब करते जब बाप को भूलते हैं। अगर बाप को साथ रखेंगे तो पहले से ही अलर्ट हो जाएंगे। ये नहीं कि गलती होने नहीं जाएगी, हो भी रही होगी तो आप अलर्ट होंगे, तभी तो बचेंगे। तो बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। ये नहीं कि माया का चक्रव्यूह नहीं आएगा, माया अपना वो परछाया नहीं डालेगी, सब होगा। आप कैसे बचते हो ये आपको देखना है, क्योंकि ये कदम आपको ही उठाना है। बाप तो सिर्फ समझ दे सकता है, अब उसकी समझ के हिसाब से चलना है या अपनी वो पुराने संस्कार रूपी समझ उसके हिसाब से चलना है। इसीलिए कहा खबरदार, होशियार, सावधान। ओम शांति।